अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। सऊदी अरब में आप मोबाइल फ़ोन का तो इस्तेमाल करते हैं तो ज़रा सा सावधान होने की ज़रूरत है। क्या है पूरा मामला वो तो आपको बताऊंगा। पहले चलिए आपको पाकिस्तानियों की करतूत बताते हैं। वैसे तो पाकिस्तानियों की खबरें अक्सर सऊदी अरब में वायरल होती रहती है क्योंकि कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। और कुवैत ने तो पाकिस्तानियों को एक लंबे अरसे से बैन किया हुआ है नई वीज़ाओं के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा जिस तरह के मामला सामने आ रहा है तो कहीं सऊदी अरब में भी पाकिस्तानियों को अपने मुंह की ना खानी पड़े। दरअसल आपको बता दें कि पाक शहर यानी पवित्र शहर मक्का मुकर्रमा में 10 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने 28 लाख रियाल का फ्रॉड किया है। ये सोने के बिस्किट आम लोगों को बेचते थे, यानी शुरुआत में इन पे 2-4 बिस्किट थे असली सोने के, वो दिखाते थे और फिर सस्ते दामों में बेचने के लोगों से प्रॉमिस करते थे और बाद में उनको फेक सोने के बिस्किट बेच दिया करते थे। और जब पुलिस ने कार्रवाई की, इनके ठिकाने पर छापे मारे तो पता ये चला कि इनके पास नकली बिस्किट बनाने के औजार वगैरह यानी कि सब सामान इनके पास मौजूद था जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। फिलहाल पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, आगे कार्रवाई इन पर की जाती है। तो जब बात पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की चल ही रही है तो दूसरी खबर में देखिए, जद्दा से एक खबर है। एक पाकिस्तानी काम कर रहा है एक साइट पर, एक यमनी साथ में है पाकिस्तानी, एक गहरी खुदाई में गिर जाता है जहाँ से उसका ऊपर उठ पाना मुश्किल था, यानी निकल पाना मुश्किल था। तब फ़ौरन ही यमनी एम्बुलेंस को कॉल करता है। तो देखिए सऊदी अथॉरिटी यानी सऊदी गवर्नमेंट की मदद, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं। ये अलग बात है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इस तरह की खबरें आने लगती है तो फिर निशाना सभी लोगों पर साधा जाता है। तो एम्बुलेंस को कॉल जाने पर फ़ौरन ही एयर एम्बुलेंस यहाँ पर पहुँची और पाकिस्तानी को निकाला गया, साथ ही साथ हॉस्पिटल पहुँचाया गया और पाकिस्तानी को बचाया गया। इसके अलावा बात करेंगे इंडिया की माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, जिनके बारे में हमने कल भी आपको बताया था। ये 5 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर इन दिनों सऊदी अरब के अंदर मौजूद है और यहाँ हज समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। साथ ही साथ 10,000 नए हज यात्री भी बढ़ सकते हैं इस साल, उस पर भी बात होगी। 13 से 16 को हज समिट होने जा रहा है, वहाँ पर ये शिरकत करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए सऊदी अथॉरिटी इनका स्वागत किस तरह से कर रही है और इनको तरह तरह की जो जगह है और रियाज का आसपास फ़िलहाल घुमाई जा रही है। इसके बाद मदीना मुनव्वरा का, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मदीना मुनव्वरा का भी ये दौरा करेंगे। जैसे कि पिछले साल हमने देखा स्मृति ईरानी को मदीना मुनव्वरा घुमाया गया, इनफैक्ट मस्जिद नबवी भी घुमाया गया। तो हो सकता है कि ये मस्जिद नबवी भी जाए। इस बारे में अभी फ़िलहाल कोई फाइनल अपडेट तो नहीं है, लेकिन मदीना मुनव्वरा भी इनके लिस्ट में शामिल है। सऊदी अरब के असीर रीजन से एक और ख़बर आ रही है जहां पर 9 लोग आपस में झगड़ रहे थे। इनमें मिस्री थे, यमनी थे। झगड़ा इतना ज़्यादा शदीद था कि यहाँ ये मारने मरने को तैयार हो गए, लेकिन किसी के हताहत होने की तो खबर नहीं है। अब जैसे कि शुरू में आपको बताया था कि मोबाइल आप चलाते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। यहाँ जो वीडियोग्राफी की गई, क्या उस बंदे का इंटेंशन खुद को वायरल करना था? बिल्कुल भी नहीं। कोई नया बंदा भी वीडियो बनाकर अपलोड कर देता है ताकि अथॉरिटी के पास तक पहुँच जाए, क्योंकि हर किसी को ये नहीं पता होता कि पुलिस डिपार्टमेंट का कौन सा नंबर है, कौन सा अकाउंट है। तो अब मामला ये है कि 9 लोग जो झगड़ा कर रहे थे इनकी गिरफ्तारी तो हो गई, साथ ही साथ जिसने ये वीडियो बनाई है, सोशल मीडिया पर अपलोड की है, उसने साइबर क्राइम की खिलाफ वर्जी की है। साइबर क्राइम को सऊदी अरब के वायलेट किया है। तो ऐसे में अब इस शख्स को भी तलाश किया जा रहा है जिसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की है। साइबर क्राइम के तहत इसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो इसी की वजह से हमने आपको शुरू में ही बताया कि आप मोबाइल चलाते हैं तो थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही मोबाइल फ़ोन में काम कीजिए। किसी भी तरह की फालतू वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ना कीजिए, क्योंकि साइबर क्राइम के कानून थोड़े सख्त है और बेवजह भले ही आपका इंटेंशन ठीक हो, लेकिन कहीं आपको इस तरह की वीडियोज़ मुश्किल में न फंसा दे, लिहाजा एहतियात की ज़रूरत है। सऊदी अरब के लेबर कोड्स, कल हमने आपको एक मामला सुनाया था, एक बंदा शहबाज खान काफ़ी परेशान है। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। 2024 के आंकड़े जारी किए हैं लेबर कोड्स ने और आपको हैरानी होगी कि 14.5% जो नए मामले उनमें इजाफा 2024 में देखने को आया। 2025 में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब यहाँ पर एवरेज अगर हम रोज़ाना देखें, यानी
योमिया 365 मुकदमे नए दर्ज हुए हैं। इसी के साथ कुल मुकदमे 2024 में 1,33,430 दर्ज हुए। और अगर हम इसमें रेशियो की बात देखें तो रियाज रीजन का रेशियो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बाकी शहर है। रियाज रीजन की अगर हम बात करें तो रियाज रीजन में 33% नए मामले 2024 में दर्ज हुए। इसी के साथ किस तरह के मामले दर्ज हुए, तो सबसे ज़्यादा सैलरी को लेकर, यानी सैलरी जो नहीं देती कंपनी, सैलरी को लेकर मामले दर्ज हुए। उसके बाद जो बकाया होता है जिसमें बोनस वगैरह शामिल होता है, उसको लेकर मामले दर्ज हुए हैं। इसके अलावा और भी केसेस थे जो कि छोटे मोटे हैं। सबसे ज़्यादा सैलरी को लेकर मामले दर्ज हुए। इसी के साथ बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी अरब के मौसम के जानकार का कहना है कि साइबेरिया से सऊदी अरब की तरफ एक सर्दी की नई लहर शुरू हुई है, यानी आने वाले दिनों में हमें सऊदी अरब में और ज़्यादा सर्दी देखने को मिल सकती है। बाकी आज की भी अगर हम बात करें तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और बारिश की जगह जगह से खबरें आ रही है। कि वीडियो जो क्लिप साथ में चल रही है ये राजधानी रियाज की है। आपका आसपास किस तरह का मौसम, हमें कमेंट में बताएं। तो बात जब मौसम की चली रही है, बात करेंगे ताइफ की। ताइफ में अल हदा पहाड़ है, अल हदा माउंटेन, ये काफ़ी ऊंचा है। लोग इस पर घूमने फिरने को जाते हैं, लेकिन जब मौसम ख़राब होता है ऐसे में ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद दो सऊदी यहाँ पर चढ़ जाते हैं और फिसलन होने के कारण ये लोग नीचे नहीं उतर पाते। तब देखिए कि सिविल डिफेंस की टीम से कांटेक्ट किया गया और सिविल डिफेंस की टीम ने यहाँ पर क्रेन लगाकर किस तरह से इनको पहाड़ से उतारा, वरना अगर ये खुद से कोशिश करते ऐसे फिसलन में तो इनकी जान भी जा सकती थी। और अंत में बात करेंगे इंडिया के लिए सऊदी अरब के रियाल के रेट को लेकर। आज जैसे कि 12 जनवरी है, सिर्फ जानकारी के पर्पज से रियाल का रेट आपको बताएंगे। यानी बैंक अल जजीरा 22 रुपये 62 पैसे रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। STC पे 22 रुपये 50 पैसे, तहवील अल राजी 22 रुपये 55 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 58 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 42 पैसे, जबकि इंजाज बैंक यानी बैंक अल बिलाद 22 रुपये 44 पैसे रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सऊदी अरब के हवाले से। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहे। अपना कीमती वक्त दिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।